अब जो अपकर्षण के टाइम पे अति स्थापना निकाली थी, तो उसमें जगन्य अति स्थापना कैसे निकाल सकते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा नंबर 66 66। उक्कसठिदि बंधे आबाहगा ससमय मावलियम ओदरियण से गेसु कड्डेसु अवरमावलियम। जो उत्कृष्ट स्थिति का बंध हुआ है ना, उक्कसठिदि भंगे, उस बंधे उस समय आबाहगा ने आबाधा का जो अग्र है उससे समयम आवलियम, एक समय अधिक आवली प्रमाण, ओदरीय यानी नीचे उतर कर, निसेगेसु उक्कड्डेसु है ना, उस नीचे उतर कर उसका जो उत्कर्षण कराते हैं, अवरम आवलियम, तब वहाँ पर जो है अवरम, अवरम मीन्स जघन्य ना, वरम यानी उत्कृष्ट, तो वहाँ पर जो अति स्थापना है उसका प्रमाण जघन्य होता है। क्या बताया? करके आ चुके हैं हम, कुछ अलग विशेष नहीं बताया है। कि जो पहला वाला केस था, कौन सा? अपकर्षण करा करके, तो उसमें कहाँ से हमको जगन्य अति स्थापना प्राप्त होती है? जगन्य अति स्थापना की वैल्यू कितनी है पहले तो ये निकालो। आवली, भाई वहाँ पर 33 जो थी वो आवली से ज़्यादा, तो वो जगन्य नहीं थी है ना। जगन्य वैल्यू आवली, आवली से कम कहीं पॉसिबल नहीं है ना। आवली का संख्या तो भाग अपन ऊपर के लिए लेते हैं ना, यहाँ नीचे में जो लग रही है यहाँ पर सब जगह वही लगेगी। तो जगन्य अति स्थापना की वैल्यू यहाँ पर एक आवली है। एक आवली प्रमाण जो आबादा है वहाँ से एक आवली प्रमाण नीचे उतरो और एक समय जितना है उसको लो, तो वहाँ से लेकर के जब उत्कर्षण किया तो उस समय जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त होगी? जगन्य अति स्थापना की वैल्यू प्राप्त होगी। क्या बताया? पिक्चर में समझाते हैं, जल्दी से समझ में आएगा आपको। इसी में देखते हैं। यहाँ पर जो निषेक है इसके लिए एक आवली प्रमाण अति स्थापना कौन से वाले निषेक की बनेगी? भाई इसके ऊपर जब तक जाएंगे सबकी अति स्थापना एक आवली बननी है ना। यहाँ पर कब किस निषेक पर से एक आवली प्रमाण अति स्थापना बनेगी ये निकालना है। समझ में आया क्या निकाल रहे हैं? भाई इसमें यहाँ पर जैसे हमने 17 से उत्कर्षण कराया था तो आबादा की वैल्यू कितनी आई थी? 33। तो किस निषेक से हम उत्कर्षण कराएं कि जो आबादा है और अति स्थापना, मतलब अति स्थापना की वैल्यू जगन्य हो जाए, है ना। कितना कहाँ से कराएंगे? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आबादा से आप एक आवली नीचे एक समय उतना उतरो। एक आवली नीचे उतरोगे तो कौन से कितने निषेक आएंगे? यहाँ से भी आप ले सकते हो और यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ से करोगे तो सरल पड़ेगा। तो जो 51वां निषेक है इससे आप 16 नीचे उतरो तो कितनी वैल्यू आएगी? भाई 50 से 16 नीचे उतरो तो 34 वैल्यू आएगी। तो उसमें जो 34वां निषेक है ना, उसका मतलब 35 से लेकर के 50 तक 16 हो जाएंगे। और 34वां जो है उसका क्या कराएंगे? उत्कर्षण कराएंगे। तो जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? एक आवली प्रमाण अति स्थापना आएगी। अब सीधे तरीके से ना रिवर्स बताया कि यहाँ पर से जब ये 34वें नंबर का कराएंगे तो जो 34वें नंबर का निषेक कराएंगे तो उसके लिए आबादा कितनी है? 16 समय, 35 से लेकर के 50 तक।
इसकी सीध में जो है 34वां जो आएगा इसकी सीध में, तो वहां पर जो अति स्थापना है वो कितनी आ रही है? 16। तो उसका उत्कर्षण कराने पर जगन्य अति स्थापना प्राप्त होती है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ में मजा नहीं आया आप लोग के? हाँ, माइक ले लो, आपको पूछना है तो। 34 नंबर, वो इस 17 के ऊपर वाला 34 लेंगे ना? हमने इस वाले ब्लॉक में 34 ले लिया, अभी इसी वाले ब्लॉक में ऊपर जाके जो 34 होगा वो वाला लेंगे ना? इस वाले ब्लॉक के जो 34 आ रहा है उसके सीध में जो आ रहा है निषेक, वो वाला आप ले लो, पुराने वाले का। हाँ ठीक है ना, इसमें भी इसी प्रकार से दिया है, पिक्चर में बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि 50 से 35 तक जो है वो आबादा है और 34वां जो निषेक है। तो आबादा के अग्र से एक आवली +1 निषेक नीचे उतरने पर प्राप्त निषेक की जगन्य अति स्थापना एक आवली प्रमाण होती है। तो उसके सामने वाला है वहाँ पर जो उसका है वहाँ उतना वाला निषेक ले लेना। अब इसके बाद में उत्कृष्ट अति स्थापना, जगन्य अति स्थापना बताइए एक आवली, इसमें क्या केस बन रहा है? अब उसी की उत्कृष्ट अति स्थापना कितनी है? 33। तो वो कैसे निकल कर आएगी वो यहाँ पर बताते हैं, गाथा नंबर 67। ओदर्य तदो विद्यावली पड़मुक्कडणे वरम हेठा अइच्छावर्णमाबाहा समय जुदावलिय परिहीड़ा। तदो ओदरीय है ना, उसके नीचे उतर कर द्वितीयावली पड़म उक्कडणे वरम हेठा, जो द्वितीयावली है उसका जो प्रथम निषेक का है उत्कर्षण करने पर हेठा यानी इसके नीचे एक समय अधिक आवली से रहित आबादा की उत्कृष्ट अति स्थापना होती है। क्या बताना चाह रहे हैं कि जो उत्कृष्ट अति स्थापना किसकी मिलेगी, यानी सबसे पहला कौन सा निषेक लिया था हमने? 17 नंबर का, जब अपकर्षण कराया था, उसी के लिए हमको सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट अति स्थापना मिलेगी। कैसे मिल रही है वो? कितना मिल रहा है भाई? एक आवली जो बंधावली की व्यतीत कर दी और एक हमने समय अपकर्षण का निकाला है, तो उतना ही प्रमाण उतनी आगे है उसमें, तो जो आबादा है उसमें इतना माइनस कर दो। पिक्चर में था ना यहाँ पर, ठीक है, ये करके आए थे पहले है ना। 33 कैसे निकल के आ रहा है? जो 17 नंबर का निषेक है उसका क्या करा रहे हैं? उत्कर्षण। कहाँ पर दे रहे हैं उत्कर्षण कराकर? 51वें निषेक में दे रहे हैं। तो 17 की सीध में यहाँ पर कितना है? इस 17 की सीध में जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर ये निषेक और इसके ऊपर का ये पूरा जो है ये अति स्थापना में जा रहा है। इसके नीचे आबादा तो पूरी 1 से लेकर 50 तक है, लेकिन हम उसको अति स्थापना में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एक आवली प्रमाण जो है यहाँ पर, ये इतना पूरा एक आवली प्रमाण जो है इसका निषेक माइनस होगा भी। ये इसका जो 18 नंबर बोल लो, पहला नंबर बोल लो, 1 से लेकर 16 तक तो उदियावली है। तो सेम जो आबादा है उसमें 1 से 16 तक उदियावली, वहां पर निषेक भी नहीं है, अति स्थापना भी नहीं है। अब 17 नंबर का जो इस निषेक का उत्कर्षण करा रहे हैं, तो यहाँ पर ये यहाँ भी द्रव्य नहीं दे रहा है और अति स्थापना में भी ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अति स्थापना कहाँ से कैलकुलेट होती है? इसके ऊपर से 16 समय, ऐसा लेते हैं ना हम। तो इसलिए इस 17 वाले निषेक के लिए जो अति स्थापना कैलकुलेट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? इसके ऊपर से 50 तक। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम, ये जो आबादा है उसमें हमने क्या माइनस किया? एक आवली और एक समय। समझ में आया क्या किया?
ये जो आबादा है इसमें हमको अतिस्थापना निकालनी है। इस निषेक के लिए कितनी अतिस्थापना है, तो एक उदयावली और एक निषेक खुद का, इतना माइनस किया तो क्या निकल कर आया, उत्कृष्ट अतिस्थापना। ये 18वें नंबर वाले के लिए क्यों नहीं ले रहे उत्कृष्ट अतिस्थापना? 18वें वाले के लिए क्यों नहीं ले रहे? भाई एक समय अतिस्थापना में कम हो जाएगा ना, ये 33 समय की अतिस्थापना रही, यहाँ 32 समय की हो जाएगी, तो इसलिए उत्कृष्ट अतिस्थापना की तो एक ही वैल्यू निकलेगी। ये जो लास्ट की दो गाथाएं हैं, इसका जो विषय है ये हम पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं। गाथा में पहले नहीं आया था, अभी आया है, इसलिए अब इसको उत्कर्षण से कनेक्ट मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप। हाँ बोलिए। हाँ भाभी, ये जो भी आवली प्लस 1 माइनस किया है, तो इसमें तो हमने 17वें समय पे अपकर्षण किया था। हाँ, तो आपने अपकर्षण वाले निषेक को +1 करके माइनस कर दिया। +1 करके माइनस नहीं मी जो आवली +1 किया है आपने, हाँ। तो जो 1 है वो अपकर्षण वाला टाइम है। अपकर्षण वाला टाइम नहीं है, वो नहीं, उसको मत लेना। यहाँ पर एक आवली जो है अपकर्षण करने के बाद एक आवली जो है उदयावली, उसमें से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके सेम सिमिलरली जो हमने नया बंध बांधा उस आबादा में हम उसको कुछ काउंट नहीं कर सकते, तो उतने 16 समय आबादा के कम किए, और एक समय जिसका हम उत्कर्षण कर रहे हैं जिस निषेक का, उसका माइनस किया है। ठीक है, तब आबादा में से आवली +1 समय क्यों कम किया, जो हमने समझाया वही लिखा है। क्योंकि उदयावली के निषेकों का उत्कर्षण नहीं हो सकता, इसलिए एक आवली घटाई, और द्वितीयावली के प्रथम निषेक यानी 17 का उत्कर्षण किया है, और इसलिए इसे एक घटाया। तो इस तरह से आवली +1 जो है आबादा में से घटाया है। तो अब सार रूप से देखें कि व्याघात और अव्याघात रूप जो उत्कर्षण है उसमें क्या क्या वैल्यू है। तो जब हमने पहली बार व्याघात रूप उत्कर्षण किया था, तो उसमें जो निक्षेप है उसमें जगन्य और जगन्य निक्षेप और जगन्य अतिस्थापना दोनों की वैल्यू कितनी है, आवली बटे असंख्यात। ठीक है, और जो व्याघात विषयक उत्कृष्ट निक्षेप और अतिस्थापना है, तो निक्षेप तो उतना की उतना ही रहा था, और आवली जो है वो कितनी थी, अतिस्थापना जो है वो आवली -1 हो गई थी। बहुत ज़्यादा लगता है आपको, ऊपर से जा रहा है। आप लोग क्या है, शब्दों को देखकर घबरा रहे हो, शब्दों से मत घबराओ। देखो ये सब हम करके आ चुके हैं, सब चीजें करके आ चुके हैं। अब समरी दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये ऊपर की दोनों चीजें पड़ी हुई है, आवली बटे असंख्यात निक्षेप और अतिस्थापना, 4 लिया था ना। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल था 58 स्थिति और 50 स्थिति थी जिसमें, तो वहां पर हमने क्या करा था, फिर जो है निषेक अतिस्थापना के बढ़ाते गए थे, 4 अतिस्थापना, 5, 6, 7 ऐसे करके बढ़ाते गए थे ना अतिस्थापना। तो कब तक व्याघात विषयक थी, जब तक आवली नहीं हुई। 15 समय तक व्याघात संबंधी हमने जो है निक्षेप और अतिस्थापना बताई थी। तो अब उसमें निक्षेप बढ़ रहा था क्या, जब तक अतिस्थापना की वैल्यू 16 नहीं हो गई तब तक निक्षेप नहीं बढ़ा था, इसलिए निक्षेप की वैल्यू जो है सेम ही है, जगन्य और उत्कृष्ट। जब ये आवली पूरा हो गया तब ये व्याघात बचा क्या भाई, जब आवली प्रमाण अतिस्थापना हो गई तो ये केस जो है ये व्याघात ही नहीं बचा। ये कौन सा केस हो गया, अव्याघात वाला। अब जो अव्याघात है, तो अव्याघात संबंधी जो उत्कर्षण है उसमें निक्षेप तो क्या है, आवली बटे असंख्यात, और अतिस्थापना भाई ये जो है ना, इसी को आगे कंटिन्यू किया है कि जब 16 आवली हो गई और हमारे पास अभी भी निक्षेप कितना है, 4 ही था, तो इसलिए कितना बता रहे हैं, जगन्य निक्षेप आवली बटे असंख्यात। अब उसको हम बढ़ाते जाओ तो कितना बढ़ा सकते हैं, जो अब अभी हम करके आए 933 निकाला था, तो वो 933 कैसे निकाला था, जितनी कर में स्थिति है उसमें से आबाधा प्लस आवली प्लस 1
है ना, इतना माइनस कर दो तो उत्कृष्ट निक्षेप निकल कर आया। कैसे निकाला समझ में आया? जो 1000 था ऊपर से हमने जो है 17 माइनस किए जब अपकर्षण वाला केस था, और उत्कर्षण वाला सिंपल था तो आप 16 माइनस कर दो, और नीचे से आबाधा, और 51 तक हमने अति स्थापना ली थी तो आबाधा +1 कर लो, है ना, आबाधा +1 और एक अचलावली का समय निकला। आ गया याद? जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे ना आपको पढ़ना पड़ेगा तब तक। ठीक है। और जो अति स्थापना है ये जस्ट अभी हम निकाल कर आए 33। कैसे निकाली भाई? एक आवली उदयावली वाली और एक उस प्रकृति का जो निषेक का उत्कर्षण करा रहे हैं उसका समय, किस में से माइनस करना? आबाधा में से। तो इस तरह से व्याघात और अव्याघात संबंधी उत्कृष्ट और जगन्य निक्षेप अति स्थापना निकाल ली। इस प्रकार से मेरा एक विषय पूरा हुआ। इसमें एक स्लाइड है, बाकी वही पढ़ लेते हैं। 51 नंबर, स्लाइड नंबर 51। ये जो अपन ने किया था ना, शक्ति और व्यक्ति स्थिति, शक्ति और व्यक्ति स्थिति क्यों बताई थी और इससे क्या पता चलता है, वो यहाँ पे बताना है। बताओ। बता दी थी हमने तो। नहीं, कब ये हो गया था क्या कल? हाँ, कब पढ़ दी थी, बता कर के फिर पढ़ दी अच्छा, थी। मैं कहाँ था? हाँ, उसमें ये बताया था कि जो शक्ति स्थिति और व्यक्ति स्थिति है, तो कर्म का जो उत्कर्षण हो रहा है वो कब तक होगा, कितना आगे होगा, है ना, तो कितना होगा जितनी उसकी शक्ति स्थिति है। उसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया था कल इलास्टिक वाला, है ना, याद भी देखो आप लोगों को कि वही इलास्टिक की जितनी कैपेसिटी होगी आप उतना ही खींच पाओगे। भले आपने इसको थोड़ा खींच रखा है तो भी उसके आगे और खींचोगे तो और ज़्यादा नहीं खिंचाएगा, वो जितनी कैपेसिटी है उसका उतना ही खींच पाओगे। तो ऐसी जितनी शक्ति है उतना आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। कहीं पर भी इसका उत्कर्षण कराना है, संक्रमण के बाद फिर उत्कर्षण कराना है, तो वो ओरिजिनल जिस कर्म से आया है, जहाँ से आया है, उतनी उसकी स्थिति कैपेसिटी रहेगी, वो शक्ति स्थिति है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी परमाणु हमारे पास अनादि से कंटिन्यूस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम भी देखो तो आप किसी कर्म की स्थिति कितनी हो सकती है, मिथ्यात्व की अपेक्षा से देखें तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर का आपने बांध लिया, अब उसका अग्र पॉइंट है, आप उसको वापस आगे नहीं खींच सकते हो ना। नीचे वाले भी जो उतनी स्थिति अगर निकल गई आपके जीवन की तो उसके बाद उसका एक भी निषेक आपके पास नहीं रहेगा किसी भी अवस्था में। ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। और विशेष कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। ये जो अपन ने किया ना, ये अभी लगातार काम में आता है। अच्छा है, कुछ ज़्यादा ही जो ये अपन ने किया है अभी, आपने देखा अपन ने जब उत्कर्षण भी कराया था, अपकर्षण भी कराया था, आगे पीछे करना, वो सब चीज़ों में वो काम आता है। और उसके अलावा भी ये तो यहाँ की बात है, बाकी जनरली भी जब जब कर्म के बंध होते हैं तो अपकर्षण और उत्कर्षण जो प्रक्रिया है वो हुआ करती है। 138 कर्म है ना सत्ता में, तो कितने कर्मों का अपकर्षण होता है? कोई जीव बैठा है यहाँ पर 138 के साथ में, यदि तो उसको कितने कर्मों का अपकर्षण होता है? कितने कर्मों का अपकर्षण होता है? अरे कल होमवर्क दिया था ना मैंने, वो पुण्य पाप का सुबह शाम का था कि दिन का था? सुबह शाम का ना, शाम को कर लेंगे। बताओ 138 कर्म की सत्ता है कि नहीं है? तो वहाँ उसमें से कितने कर्मों का अपकर्षण एक जीव को बन सकता है? उदय कितने का आ रहा है? 54, 55, 56, 56, 57, 55, ठीक है, इतने का आ रहा है। तो इतने का उदय आ रहा है और इतनी कर्म की सत्ता है और 71 का बंध है। तो ऐसा यदि चल रहा है तो कितने कर्मों का अपकर्षण हो सकता है, होता है? ये बोल रहे हैं 55 और
97 98 बढ़िया, और 71, हाँ, और 158 137, बहुत बढ़िया, और 137, और 100, और हाँ 137, बस इतने ही। गलत जवाब गलत जवाब, गलत जवाब। फिर भी और किसी को ट्राई करना है? नहीं। 138 138 138। अब बोल आयु का, आयु का, अरे आयु का है, आपको हम पढ़ा चुके हैं। आयु का अपकर्षण होता है कि नहीं होता है? आयु की प्रदेश उदीर्णा होती कि नहीं होती है? भुज्यमान आयु देव की होगी, नार की होगी, मनुष्य की होगी, तिर्यंश की हो, उसके प्रदेश नीचे आकर के उदीरित होते हैं कि नहीं होते हैं? कांडक घात नहीं होता है, ये बोला था। अनुभाग कांडक नहीं होता है, ये बोला था। संक्रमण नहीं होता है, ये बोला था। लेकिन अपकर्षण नहीं होता है, ऐसा नहीं बोला था। हाँ, अरे करण हो चाहे बेकरण हो, कोई सही हुई हो, लेकिन करण में भी चलोगे तब भी आयु कर्म का अपकर्षण होता है। गुण श्रेणी नहीं होती है। मैं क्या पूछा आपसे अभी? अपकर्षण। समझे आप बात को? 138 कर्मों का क्या हो रहा है? अपकर्षण हो रहा है। और यदि 139 है तो 139 है तो 138 का 139 है तो ऑप्शन 2 हैं कि कौन से 139 है। इधर वाला 139 है कि इधर वाला इधर वाला मतलब बद्धायुष्क वाला 139 बोल रहे हो कि मिश्र वाला 139 बोल रहे हो, उसके हिसाब से आंसर बदलेगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये है, इतना सब हो रहा है। चलो एक और प्रश्न पूछूं। उत्कर्षण, उत्कर्षण कितने कर्मों का हो रहा है? कितने होशियार बच्चे हैं। कितने कर्मों का उत्कर्षण हो रहा है? 71 ही बोलेंगे सब। 54 55 56 उदय, 71 बंध, 138 सत्ता। बताओ उत्कर्षण कितने कर्मों का होगा? 71 बोल रहे इधर सब पुरुष लोग तो 71 में, और आप लोग 71 71 71 और कुछ आप सब लोग एक मत हो गए हो तो 71 का ही कराते हैं। 71 का ही क्या होगा? उत्कर्षण, क्योंकि बंध जिसका होता है उसी में उत्कर्षण होता है। एक्चुअली गलत जवाब, रुक जाओ। जो उत्कर्षण है ना, तो वो 71 का बंद हो रहा है, तो वो जो अपने ही स्वस्थान से हो रहा है तो वो 71 के। ठीक है, अभी संक्रमण वाला केस मिक्स नहीं करते अपन। तो वो 71 का क्या हो रहा है आपके पास? उत्कर्षण हुए जा रहा है। और जिनका बंध नहीं हो रहा है, आयु कर्म में भी उत्कर्षण हो जाएगा। आयु कर्म बंध रहेगा 71 में। नहीं, तो फिर जिस टाइम बंधेगा उस टाइम पॉसिबल। जिस टाइम बंधेगा तो वर्तमान आयु जो रहती है उसका तो उत्कर्षण होता नहीं है। पुरानी आयु, अगले भव की आयु बांधी है और वापिस और बांध रहे हो सेकंड अपकर्ष काल में, तो उसका उत्कर्षण हो जाता है, उसका पॉसिबल। ठीक है, ये अपन ने 10 करण पढ़ाए थे तब आपको बताया था। 139 में अगर बद्धायुष्क वाला लेंगे तो बंधी हुई आयु का बिना अपकर्ष काल के अपकर्षण हो जाएगा क्या? बंधी हुई आयु का? हाँ। अगले भव की? हाँ। उसका नहीं करेंगे, उसका घात कर सकते हो, अभी अपकर्षण नहीं कराएंगे। अपकर्षण में केवल हम प्रदेश नहीं चला रहे, स्थिति घात नहीं कर रहे, तो उसका नहीं कराएंगे। भैया हाँ, 71 प्रकृतियों का हम बंध बोल रहे हैं, उत्कर्षण बोल रहे हैं, तो स्थिति ज़्यादा बंधेगी तो हम उनका उत्कर्षण करवाएंगे। तो स्थिति कांडक घात और स्थिति बंधापसरण, तो कांडक घात तो अभी चालू हुए, दोनों अंता कोड़ा कोड़ी हैं, लेकिन स्थिति कांडक घात तो बाद में चालू हुआ अपूर्व करण में।
और स्थिति बंधापसरण पल्य का संख्यात्वा भाग तो प्रायोगलब्धि से हो रहा है, तो बंध तो कम ही होगा, सत्ता ज़्यादा होगी हर बार। हर बंध जो है हाँ, वह किसी सत्ता से क्या है, ऊपर है। पर वो पहले से हो। हर बंध जो है वह किसी सत्ता से ऊपर है। अभी अपन ने क्या किया कि यहाँ पर बंध कराया था तो ज़्यादा कराया था, लेकिन क्या है आपने 50 तक का बंद कर रखा है पहले से, 1000 तक की सत्ता है। हाँ। नया बंद आप कर रहे हो 100 का, तो 100 का कर रहे हो तो नीचे जो निषेक 51वां उसका उत्कर्षण कराएंगे, 52वां है उसका उत्कर्षण कराएंगे, तो करा देंगे उत्कर्षण। ठीक है, समझ में आया कितना बढ़िया है। मतलब संसार में क्या चलता है वो सारा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। अपकर्षण उत्कर्षण चीज़ों के होते हैं और कोई लोग समझते हैं कि पूरा संक्रमित हो जाएगा द्रव्य, उत्कर्षण कराया तो ऊपर भाग गया बहुत ज़्यादा, सारा का सारा चला गया, या अपकर्षण कराया तो कर्म नीचे आकर के बहुत फल दे रहा है। भाई वो जो फल आ रहे हैं वो तो अंश मात्र ही होते हैं, वो जो संक्रमण भी हो रहा है वो अंश मात्र ही होता है। पूरा का पूरा कर्म का सत्व समय प्रबद्ध नहीं जाके बदल जाता है और ना ही पूरा कर्म ऊपर से उठ करके नीचे आ जाता है, उसका एक हिस्सा मात्र आता है, आगे फल वो पूरा अधिकतम देने के लिए भविष्य में रहता है। तो कर्म के फल भविष्यगत ज़्यादा होते हैं, वर्तमानगत तो अल्प ही होते हैं। जो वर्तमान में आते हैं वो ज़्यादातर पूरा नहीं होते हैं। इसलिए जो आप कह रहे थे ना कल हमको दिखाओ फल दिखाओ फल दिखाओ, अरे फल अभी नहीं दिखाएंगे और हम बुद्धू नहीं बनाएंगे फालतू में कि नहीं हम आपको जादू दिखाते, देखो पूजा करोगे नारियल फोड़ोगे तो ऐसा जादू होगा। बेकार की बातें नहीं करेंगे, जो होता है वो करेंगे। ठीक है, आपको फल देखना है अच्छा तो बहुत सिंपल है, मैं हमेशा कहता आया हूँ आपको मरना पड़ेगा। अगर आपको फल देखना है पुण्य का या पाप का दोनों का, तो उसके लिए आपको यहाँ से विदाई लेनी पड़ेगी, फिर आपको पूरा पूरा फल दिखाएंगे। ठीक है, चलो भैया अब चलो अब आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? संक्रमण भी जरा सा होता है, संक्रमण जरा सा होता है। संक्रमण के लिए भी संक्रमण भागहार पढ़ाए थे। अल्प संक्रमण होता है और जिसका बंद हो रहा है उसमें संक्रमण होता है। आपको असाता का फल साता में चाहिए है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले साता बांधना चालू करो। साता बांधो तो पुरानी असाता साता में बदलेगी। तुम बोलो हम तो असाता ही भोगें, असाता ही के परिणाम करें और हमारी असाता को बदल दो पुरानी, कुछ नहीं बदलेगा, साता बदलेगी तुम्हारी असाता में। इसलिए असाता का संक्रमण साता में करना है, सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सुखी रहना पड़ता है। जिसको दुखी नहीं होना हो वो क्या करें? दुखी ना रहें। जिनको दुखी नहीं होना हो वे दुखी ना हो और जिनको सुखी होना हो वो सुखी रहें। तो क्या होगा? तो दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनानी आत्म परोभय स्थान असद वेद्यस्य, ये आपको पिछली बार पढ़ाया था, याद आया? अरे याद आया कि नहीं आया? सुखी होने के लिए क्या करना पड़ता है? सुखी रहना पड़ता है। दुखी होने के लिए अभी दुखी और दुख के परिणाम में रहोगे तो भविष्य में भी दुखी, इसलिए कभी मत दुखी हो, प्रसन्न रहो तो सदा प्रसन्न रहोगे। पुरानी असाता भी काहे में बदलेगी? साता में बदलेगी। ठीक है, चलो भैया आप पढ़ेंगे अपन क्या? गुण श्रेणी निर्जरा। क्या बढ़िया है। क्या या फिर दुख आए तो क्या करें? दुख आए तो सुखी हो जाओ। दुख हो जाए तो सुखी हो जाओ। क्या सुख हो जाए? कोई बात नहीं, कर्म का विपाक है, जाने दो जाने दो। संसार का स्वरूप ही ऐसा है, शांति में आ जाओ। भैया आपने बताया कि फल भोगना है तो मरना पड़ेगा। कौन सा फल? जो भी आप कर रहे हो ना उसका फल भोगने के लिए, बुरा भी फल भोगना है उसके लिए जाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ रहते रहते नहीं आएगा। नहीं, अच्छा तो जितना कर रहे हो उतना तो नहीं आ रहा है अभी आपको। जितना बुरा कर रहे हो ना, नहीं सही में नहीं आ रहा है किसी को। जितना बुरा मैं या आप या कोई दूसरा कर रहा है उसका फल यहाँ पर नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। पर भैया जितना अच्छा आपको उदय आ रहा है उतना अच्छा कर नहीं रहे हो आप।
जितना वही मैं नहीं कह रहा रहेगा तो आपको अभी कहाँ याद आ रही पुराने की, लेकिन अच्छा फल आ रहा है कि नहीं, तो आपको विश्वास आना चाहिए, अच्छी बात है हम कुछ करके आए थे अच्छा इसलिए फल आ रहा है। तब तो जीव को कर्म धर्म पे और कर्म पे विश्वास लाने के लिए कुछ भीतरी भाव चाहिए, तब तो योग्यता चाहिए। हाल का हाल दिखने लग जाए सबको तब तो फिर बोले सबको ही श्रद्धान हो रहा है। लेकिन इसलिए तो दुनिया में नास्तिकता हमेशा रहती है, भोग की संस्कृति विषय कषाय के परिणाम में प्रवृत्ति अधिक रहती है, क्योंकि दिखता नहीं है ना। धर्म का फल साक्षात दिखना दुर्लभ होता है, समझ में आया। चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो चाहे तीसरा काल हो, उस काल के कारण से दिक्कत नहीं है, नेचर ही ऐसा है। बिकॉज वॉट यू विल डू इज, वो आपको भविष्य में कालांतर में आएगा। भवों का निर्माण किया जाता है, अपन निर्माण करके आए हैं, किसका, इस भव का। इस शक्ल की निर्माण कहाँ किया था आपने, यहाँ पूजा पाठ करके ये रंग रूप लेकर के लाए हो क्या, नहीं लेकर के आए। जो पेड़ हड्डियाँ वगैरह हैं अपनी मांस मज्जा जैसा भी है वो कहाँ से लेकर के आए हैं, पूर्व भव से लेके आए। अपन इस देश कुल में है, कहाँ से लेकर के आए हैं, पूर्व भव से लाए हैं। यहाँ अपने को जो मिल रही है सामान, सब्जी भाजी रस रसायन से युक्त है कैसी तो भी, तो कहाँ से लेकर के आए अपन, मार्केट से नहीं ऐसे ही काल है, तो ऐसे में आए क्यों, कर्म के निमित्त से, तो आप बना के आए हो। अभी इधर ज़्यादा छेड़खानी नहीं करो, आप तो आगे की तैयारी करो। और अच्छा समय चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है कि अपने को यहाँ पर भी सारी अनुकूलताएं उपलब्ध है, जिससे अपन अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। समझ में आया, बढ़िया, चलो।